नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। खनिज संपदा से जुड़े राजस्व को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। संसद से एमएमडीआर एक्ट में संशोधन पास होने के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। संशोधन राज्यों के उस अधिकार को सीमित करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2024 में मान्यता दी थी। राज्य सरकार का कहना है कि नए प्रावधान के जरिए राज्यों के खनिजों पर अतिरिक्त सेस या दूसरे कर लगाने के अधिकार को केंद्र के कानून के जरिए सीमित किया जा रहा है और इसके खिलाफ जेएमएम आंदोलन की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। एमडीएमआर यानी खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड सरकार आर पार के मूड में है। गुरुवार को जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के हितों की अनदेखी का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सक्षम राज्यों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, जबकि आदिवासी और दलितों के प्रति संवेदना नहीं है। पूरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। आज ये कमजोर राज्य अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, इस कानून के माध्यम से बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी स्तर पर इसकी लड़ाइयां भी हम लड़ेंगे। राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में है। जिस बिल का विरोध किया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक नए बिल से जिन समस्याओं का समाधान होगा उनमें शामिल है खनन क्षेत्र पर भारी कर का बोझ, खनन कार्य शुरू होने के बाद भी करों, उपकरों और अन्य शुल्कों की अप्रत्याशित शुरुआत, खनिजों के उत्पादन या प्रेषण पर कई कर, उपकर और अन्य शुल्क, राज्यों के बीच करों और अन्य शुल्कों की गैर समान दरें और पूर्वव्यापी प्रभाव से कर, उपकर या लेवी लगाना। नए बिल के मुताबिक राज्य सरकार अब खनिज भूमि या खदानों पर अतिरिक्त टैक्स या सेस नहीं वसूल सकेगी। खनिज सामग्री वाली भूमि खदानों पर केंद्र का अधिकार बढ़ गया है। साथ ही अनियंत्रित और पुराना बकाया टैक्स या पिछले शुल्क अब अमान्य होंगे, जिसे सत्ता पक्ष राज्य के अधिकारों में कटौती करार दे रहा है। आपके द्वारा लाए गए काले कानून का विरोध किया जा रहा है, आप ही के अंदर से, गठबंधन के अंदर से, जिसमें थोड़ी सी भी, जिस भी दल में, जिस भी नेता में थोड़ी सी भी नैतिकता होगी और झारखंड के बारे रत्ती भर भी अगर सोच होगी तो बाबूलाल मरांडी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस काला कानून का फायदा नहीं बताएगा। मैं स्वागत करता हूं। मैं ये भी बोलता हूं, आइए सुधीर जी, आइए आंदोलन करते हैं मिलकर हम लोग। इस तानाशाही सरकार को एक बार झारखंडियों की ताकत बताना आवश्यक लगता है कि अगर आजसू हकीकत में खनिज विधेयक बिल पे अगर तटस्थ है, रहना चाहती है, तो आजसू ये घोषणा कर दे कि अगर जल्द से जल्द यह बिल वापस नहीं लिया गया तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। आजसू बहरा गोरा से बरही तक मानव श्रृंखला भी बनाई थी इस राज्य के विशेष पैकेज की मांग को लेकर के। 12 साल हो गए, लेकिन विशेष पैकेज के लिए आजसू का मुंह तक नहीं खुला। तो बिल पर जेएमएम को आजसू का समर्थन मिलता दिख रहा है। बीजेपी का कहना है कि हर पार्टी की अपनी सोच है, लेकिन एमएमडीआर बिल का विरोध कहीं से भी ठीक नहीं है।
देखिए, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और उसको अपनी बात रखने का हक है। सबका जो अलग अलग रुख हो सकता है, सबके रुख का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर कट है कि जेएमएम जो है वो छात्र आंदोलन में पिट गई है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत तरीके से प्रस्तुत करके वो अब अपना नैरेटिव नया बनाना चाह रही है। आजसू की भी कुछ सोच है, हमें सबके सोच का सम्मान करना चाहिए। तो आजसू की अपनी सोच हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। नए बिल के मुताबिक झारखंड सरकार केंद्र पर जिस 1,36,000 करोड़ के बकाये का जिक्र करती है वो नए बिल के कानून बनने पर अमान्य हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड की आय का करीब 85% खनन से आता है, जिससे राज्य में कई योजनाएं चलती है। इस बिल का सीधा असर राज्य की आय पर पड़ने वाला है, इसलिए सीएम हेमंत सोरेन के तेवर तल्ख हैं। वे पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं और अब इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।